आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ऑब्स्टेटिक्स की बुक। ये हमारी जो LHV पार्ट फर्स्ट की बुक है। इसमें हामला औरत के साथ पेश आने वाले मुख्तलिफ़ मसाइल, बीमारियाँ और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हमें इल्म दिया जाता है। तो आज हमने पढ़ना है मैनेजमेंट ऑफ लेबर। ये हमारा पेज नंबर 57 है बेटा। ये इससे पीछे हम पढ़ के आए हैं, पिछले 2 लेक्चर इसी कड़ी के थे ब्रीच डिलीवरी पे। ब्रीच डिलीवरी क्या थी? बच्चा जो है वो नॉर्मल रास्ते से पैदा होने के बजाय यानी कि नॉर्मल तरीके से उसकी जो मौजूदगी है वो क्या होती है, सर पहले होता है पैदाइश के रास्ते में और टांगे बाद में। लेकिन ब्रीच डिलीवरी में क्या होता है, उसके हिप्स यानी कूल्हे पहले होते हैं। बटक्स भी कहते हैं बेटा कूलों को, वो पहले मौजूद होते हैं और बच्चे का जो हेड है वो बाद में होता है। तो इस तरीके से जो बच्चा होगा उसका हमने जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होगी उसको मैनेज कैसे करना है, तो इससे पिछले लेक्चर दोनों इसी पे थे, ब्रीच डिलीवरी पे, वो देख सकते हैं आप बेटा। उनके साथ ही जुड़ा हुआ है तीसरा लेक्चर है। मैं फिर दिखा देता हूँ आपको कि ब्रीच डिलीवरी होती क्या है। ये देखें बेटा, ये ब्रीच डिलीवरी, जिसने 2 लेक्चर सुने हैं वो तीसरी बार ये पिक्चर देख रहा होगा। ये देखें, बच्चे का ना यहाँ पे हेड होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे बच्चे की लेग्स हैं और हिप्स हैं, बटक्स जिनको कहते हैं, और इसमें टांगें मुड़ी हुई हैं। ये कंप्लीट ब्रीच है। इसमें ये फ्रैंक ब्रीच है। देखें, हिप्स पहले हैं पैदाइश के रास्ते में और टांगें ऊपर की तरफ हैं। इसमें एक टांग नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, और इसमें नीलिंग पोजीशन है, घुटने पहले हैं। तो ये सारा ब्रीच डिलीवरी है बेटा। ब्रीच प्रेजेंटेशन है बच्चे की मौजूदगी। तो इसमें सारे के सारे हम पिछले 2 लेक्चर पढ़ते आए हैं। ज़्यादा मज़ा आएगा अगर पिछले 2 लेक्चर भी सुनेंगे। तो आज हमने पैदाइश के दौरान में जो होने वाली मैनेजमेंट है वो देखनी है, वो कैसे करनी है। ये देखें बेटा, ड्यूरेशन ऑफ लेबर जो पैदाइश का दौरानिया है इज़ द सेम एज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। जैसे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में था, यानी कि जब बच्चा टेढ़ा था जितना देर उसमें लगी थी, ब्रीच में भी उतनी ही लगेगी। डिलीवर पेशेंट इन हॉस्पिटल, लाजमी तौर पर मरीज़ा को आपने हॉस्पिटल में जाके इसकी डिलीवरी करवानी है, क्योंकि कोई भी पेचीदगी हो सकती है। बच्चा क्योंकि उल्टा है बेटा, पोजीशन इसकी उल्टी है। दिस इंक्लूड्स प्रेमीग्रेविडाज एंड मल्टीपैराज, और इसमें दोनों शामिल हैं। जो पहले बच्चे को जन्म दे रही होगी उसको प्राइमी ग्रेविडा कहते हैं, और जो दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां बच्चा जन्म दे रही होगी उसको मल्टीपैराज कहते हैं। तो ब्रीच डिलीवरी में दोनों ही बराबर हैं बेटा, दोनों को हॉस्पिटल में ही भेजना आपने, और डॉक्टर मस्ट बी प्रेजेंट एट डिलीवरी। जब पैदाइश हो रही हो लाजमी तौर पर डॉक्टर को मौजूद होना चाहिए वहाँ पे। रीअश्योर द पेशेंट, मरीज़ को ये रीअश्योर करवाएं, ये यकीन दहानी करवाएं दोबारा रिगार्डिंग लेबर एंड डिलीवरी, कि उसको जो दर्दें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और जिस तरीके से उसके बच्चे की पैदाइश करनी पड़ सकती है उसके बारे में उसकी तवज्जो ज़रूर दिलानी है पेशेंट को। क्योंकि जब मरीज़ा आपके साथ कोऑपरेटिव होगी, जैसे जैसे आप कहेंगे वो करती जाएगी, और उसको पता भी होगा कि मुझे तकलीफ़ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी ही, तो काम आसान हो जाएगा बेटा। तो उसको लाजमी तौर पर तवज्जो दिलवा देनी है। तो ये थी मैनेजमेंट ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, दिस इज़ कंडक्टेड एज द वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। इसको सेम इसी तरीके से करेंगे कि ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, यानी बच्चा उल्टा है। इनीमा इज़ गिवन, एनीमा कहते हैं बेटा पखाने वाले रास्ते को साफ़ करना, इसमें एनीमा देंगे। एनीमा एक मिल जाता है बेटा बाज़ार से, वो पखाने वाले रास्ते में औरत को सजदे वाली पोजीशन में ले जाके, और वो पखाने वाले रास्ते में या तो एक स्पॉजिटरी होती है बत्ती वो रखते हैं, या वो पखाने के रास्ते में एक बोतल होती है उसका सारा महलूल डाल देते हैं और उसका पखाना सारा बाहर आ जाता है। रेक्टम जो पखाने वाला गुब्बारा है जो पखाने को आर्जी तौर पे स्टोर करता है, और जब वो भर जाता है तो हमें हाजत होती है तो वो सारा का सारा खाली हो जाएगा उससे, तो उसको हम एनीमा कहते हैं। एंड सिडेशन और सुकून आवर अद्वियात, जिसको बेहोशी वाली अद्वियात भी कहते हैं, एडमिनिस्टर्ड एज रिक्वायर्ड, ये दी जाएंगी उसको जितनी की ज़रूरत होगी। फिर आ जाएगा फीटल हार्ट साउंड्स, जो बच्चे के दिल की धड़कन है, माँ के पेट में जो बच्चा वो फीटस कहलाता है, उसके दिल की धड़कन आपने सुननी है। आर रिकॉर्डेड एवरी हाफ आवर, हर आधे घंटे के बाद आपने रिकॉर्ड करनी है ये। व्हेन मेम्ब्रेन्स रप्चर, जब मेम्ब्रेन्स जो है वो रप्चर हो जाए, फट जाए, माँ के पेट में जो बच्चादानी होती है ना उसके इर्द गिर्द जो है पानी की एक थैली होती है उसको मेम्ब्रेन कहते हैं।
वो फट जाएगी। द वेजाइनल एग्जामिनेशन इज़ डन। अब पैदाइश का रास्ता जो होता है उसको विजाइना कहते हैं बेटा, उससे मुआयना ज़रूरी है। एग्जामिनेशन क्या है? मुआयना। वो किया जाएगा टू एक्सक्लूड कॉर्ड प्रोलैप्स, कि कहीं कॉर्ड जो है वो पहले तो नहीं आ रही है। अम्बिलाइकल कॉर्ड जो बच्चे की नाड़ होती है जिससे बच्चा माँ से खुराक लेता है, धुन्नी में जुड़ी होती है, उसको कॉर्ड कहते हैं, कि वो बाहर तो नहीं आ गई। एक्सक्लूड का मतलब बाहर आ जाना। ये मैं दिखाता हूँ आपको, मुआयना करना है कहीं ये ना पहले आ जाए। ये अगर पहले आ जाए ख़तरनाक हो सकता है। ये देखें बेटा, इस तरीके से ये कॉर्ड है, ठीक है, जिसको काटना पड़ता है। ये बच्चे से पहले आ गई है, सर से पहले अब ये आ गई है, तो इसका मुआयना करना है कहीं ये तो नहीं पहले आ गई। एक तो बच्चा उल्टा था, ऊपर से कॉर्ड पहले आ गई, तो ये इसका मुआयना करना है। द फीटल हार्ट इज़ देयर आफ्टर चेकड एवरी 15 मिनट्स, और हर 15 मिनट के बाद जो बच्चे के दिल की धड़कन है वो आपने फिर चेक करनी है, कि बच्चा कहीं खुदा न खास्ता उसकी डेथ ना हो जाए। फर्स्ट स्टेज क्या है इसकी? पहली स्टेज में क्या करना है? द पेशेंट इज़ ब्रॉट टू द एज ऑफ द बेड, मरीज़ा को जो है वो बेड के किनारे पे लाना है। एंड हर लेग्स आर सपोर्टेड, और उसकी टांगों को सहारा देना है। ये जो डिलीवरी टेबल होती है ना बेटा, उसके ऊपर ना लेग्स को सहारा देने के लिए वो बनी हुई होती हैं सपोर्टें। मैं दिखाता हूँ आपको। ये डिलीवरी टेबल है बेटा, यहाँ पे जो है ना ये सपोर्ट बनी हुई है। औरत को यहाँ लिटा देंगे और यहाँ पे उसका जो है खुले हिप्स होंगे, यहाँ पे ये सुराख, और टांगें उसकी यहाँ पे स्टे करवा देंगे। ये देखें, इस तरह से होती है डिलीवरी टेबल। इस तरह से उसकी दोनों टांगें बेटा सपोर्ट में दे देंगे, सहारा दे देंगे उसकी लेग्स को ना। ये देखें, इस तरीके से सहारा आ जाएगा उसकी लेग्स को, ऊपर उठा देंगे दोनों। सपोर्ट देने के बाद केयरफुल वेजाइनल एग्जामिनेशन होगा। अच्छे से वजाइना का उसका मुआयना करेंगे। इज़ नेसेसरी, वो ज़रूरी है। टू असेस, ये अंदाज़ा लगाने के लिए, इफ़ द सर्विक्स इज़ फुली डायलेटेड, कि सर्विक्स जो है वो मुकम्मल तौर पर अपना रास्ता बना चुकी है, डायलेट हो चुकी है। ये दिखाता हूँ मैं आपको सर्विक्स की डायलेशन बेटा। जब सर्विक्स डायलेट होगी तो ही बच्चे पैदा होने की जो सूरत हाल है उसका पता चलता है। ये देखें बेटा, ये 1 फिंगर है, ये सर्विक्स को 1 फिंगर से चेक कर रहे हैं। अब इसमें 3 उंगलियां आ गई, अब 4। तो जब 4 तकरीबन कंप्लीट आ जाती है ना, तो ये फुल डायलेशन है। तो लेग्स ऊपर करवा के इस तरीके से ही चेक करनी है। ये देखें, ये सर्विक्स नॉर्मल है। उसके बाद ये थोड़ी सी और कम कम हो गई, ये बिल्कुल साथ मिल गई हेड के, और ये थोड़ी सी और खुली हो गई, और ये बिल्कुल खुली हो गई। ये फुली डायलेटेड है, ठीक है। तो इसका मुआयना कर लेना आपने। ये सारा मुआयना वजाइना के रास्ते होता है बेटा। एट फुली डायलेटेशन, अगर मुकम्मल डायलेटेशन है, मतलब 4 फिंगर्स हैं या इससे ज़्यादा हैं, यानी बच्चा पैदा होने के बिल्कुल उस पर पहुंच चुका है पोजीशन पे। द पेशेंट इज़ अलाउड टू बेयर डाउन, मरीज़ा को आप कहें कि ये बेयर डाउन हो जाए, मतलब नीचे की तरफ अपना सारा वज़न कर ले और ज़ोर लगाए। व्हेन द ब्रीच डिस्टेंडेड द प्रीनियम, अगर ब्रीच जो है, ब्रीच वही कूले हिप्स प्रीनियम के ऊपर ज़ोर डाल रहे हों, ठीक है, तो लोकल एनेस्थीसिया इज़ इंजेक्टेड, लोकल एनेस्थीसिया दे देना है, यानी वहाँ पर सुन कर देना है। एंड अ जनरस एपियोस्टोमी इज़ डन, और छोटा सा एक कट लगा देना है। जनरस एपियोस्टोमी कहते हैं इसको। मैं दिखाता हूँ कैसे बेटा। ये जो जगह है ना बेटा, ये पखाने वाला सुराख है, और यहाँ से ये बच्चे का हेड बाहर आ रहा है। या ब्रीच डिलीवरी है तो इसके कूल्हे बाहर आएंगे। तो ये जो बीच की जगह ना बेटा, ये प्रीनियम कहलाती है। तो ये प्रीनियम यहाँ से आपने कट नहीं देना, वरना पखाने वाले जो है वो जगह उसको नुकसान पहुँच सकता है। ये साइड से ना कट देना होता है यहाँ से, ताकि बच्चे का अगर हेड बड़ा है तो वो डिलीवर हो जाए, या बच्चे की इस ब्रीच डिलीवरी पड़ रहे हैं तो इसमें तो कूल्हे हिप्स पहले होंगे या टांगें आ रही होंगी, तो वो इस प्रीनियम पे ज़ोर लगा रही है, प्रीनियम ना फट जाए। तो साइड से आप उसको फाड़ दो, मतलब थोड़ा सा ये इसको कट लगा दो, ताकि बच्चा अच्छा आसानी से बाहर आ जाए। तो यहाँ पे क्या था बेटा, व्हेन द ब्रीच डिस्टेंड, जब ब्रीच जो है यानी कूल्हे ज़ोर लगा रहे हो प्रीनियम पे, लोकल एनेस्थीसिया इज इंजेक्टेड, आपने थोड़ा सा बेहोशी दे देनी है, या सुन करने वाली दवा इंजेक्ट करनी है। एंड जनरस एपिस्टोमी इज़ डन, और जनरस आम तौर पर एपिस्टोमी कर देनी है। एपिस्टोमी जो मैंने अभी दिखाया वो कट लगा रहे थे कैंची से। आफ्टर दैट, इसके बाद विद द पेशेंट बेयरिंग डाउन, मरीज़ा को जो है वो नीचे की तरफ उसका वज़न करवा दें। स्पॉन्टेनियस डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी को कहते हैं।
ऑफ द बटक्स, बच्चे के कूलों की, फीट पाँव की, एंड लेग्स और टांगों की अक्कर, यह ऐसे रोनुमा हो जाएगी। वैन द अम्बलाइकस डिलीवर, जब अम्बलाइकल कॉर्ड आ जाए, अम्बलाइकल कॉर्ड कहते हैं बेटा जो बच्चे की नाड़ होती है। अ लूप ऑफ कॉर्ड इज़ पुल्ड डाउन, एक जो लूप है उसका नीचे की तरफ खींच लेना आपने। एंड पल्पेटेड फॉर पल्सेशन, और इसके अंदर दिल की धड़कन महसूस करनी है। जब दिल की धड़कन आ रही हो ना बेटा, इसको कभी भी नहीं काटना तो होता है इसको, लेकिन 2-3 मिनट के बाद इसके अंदर से ना ये फुदकना बंद हो जाएगी, इसमें पल्स आना बंद हो जाती है, तब काटनी है आपने। वरना तो अगर ऐसे काट दी तो बच्चे का ब्लड स्पीड के साथ, बच्चे का ब्लड भी ज़ाया हो जाएगा, और उधर से माँ वाली साइड से माँ का ब्लड भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो सकता है। तो पल्स जो है आपने फील करनी है। द बॉडी एंड आर्म्स आर स्पॉन्टेनियसली डिलीवर, बच्चे के जो जिस्म है और उसके बाजू हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपने डिलीवर कर लेने हैं, बाहर निकाल लेने हैं ड्यूरिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और इसके साथ साथ माँ को ये भी कहना है कि वो ज़ोर लगाए। द ट्रंक ऑफ द फीटस, बच्चे का जो धड़ है, इज़ देन अलाउड टू हैंग सपोर्ट, ये अब धड़ को आपने सपोर्ट देनी है ओवर द एज ऑफ द बेड, बेड के किनारे पर। इफ़ द कॉर्ड इज़ पल्सेटिंग, अगर कॉर्ड के अंदर से अभी भी दिल की धड़कन महसूस हो रही है, खून आने जाने का महसूस हो रहा है सिस्टम, द बॉडी इज़ अलाउड ऑन हैंग सपोर्ट, अलाउड टू हैंग फॉर 2 to 4 मिनट्स। बॉडी को, बच्चे की बॉडी को इसी तरीके से लटका कर रखें 2 से 4 मिनट, कोई मसला नहीं है। देयर इज़ नो हार्म काज इन दिस मेथड, इस तरीके में कोई भी नुकसान नहीं है टू द फीटस यानी बच्चे को कोई नुकसान नहीं है। ऐसे इसी पोजीशन में रखेंगे जब तक पल्स आ रही होगी, जब तक पल्स आ रही है जब तक आपने वो नाड़ काटनी नहीं है बेटा। द हेड इज़ ग्रेजुअली डिसेंड्स इनटू द पेल्विस, हेड जो है वो पेल्विस में ही रहने दें अभी। व्हेन द हेयर लाइन ऑफ द ऑक्सीपुट बिकम्स विजिबल, जब ऑक्सीपुट यानी फर्स्ट अगला पेशानी, ऑक्सीपुट कहते हैं बेटा पेशानी को, सॉरी ऑक्सीपुट कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन, जो पेशानी नहीं बेटा, जो पिछली हड्डी होती है सर की, वो विजिबल नज़र आना शुरू हो जाए अंडर द सिम्फोसिस से इट इज़ टाइम टू डिलीवर द हेड, और ये सर को बाहर निकालने का टाइम होगा बेटा। ये मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से। ये देखें बेटा, ये है ऑक्सीपुट, ये पिछला हिस्सा, और ये कॉर्ड है जो पेट में नज़र आ रही है। इसको पल्स करते रहना है। अगर ये पल्स हो रही है, महसूस हो रही है इसमें दिल की धड़कन, तो अभी इसको काटना नहीं है। 2-3 मिनट ऐसे ही पकड़ के रखें, सहारा दे के रखें, कोई मसला नहीं है इसको, ठीक है। और जब इसमें दिल की धड़कन बंद हो जाए, फुदकना बंद हो जाए, तो इसके दोनों क्लम्प लगाएंगे 3 से 4 इंच छोड़ के इधर पेट के साथ, और फिर माँ की तरफ भी 2 क्लम्प लगा के और बीच में से काट देते हैं इसको। और फिर जैसे ये ऑक्सीपुट यानी कि थोड़ा सा पैदाइश के रास्ते से बाहर आएगी, तो ये टाइम है बच्चे के डिलीवर करने का, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये उल्टा बच्चा देखें पैदा हो रहा है, ये सर बाद में आ रहा है, और इसको इस तरीके से बाद में डिलीवर करवा लेंगे। तो ये था हमारा बेटा मैनेजमेंट ऑफ लेबर, इसका ब्रीच डिलीवरी का। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। जो कि डिलीवरी ऑफ हेड होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। इसमें 2 तरीके हैं, बर्न मार्शल मेथड और मैरिशू स्मेली वाइट मेथड। ये 2 मतलब गायनाकोलॉजिस्ट थे, इनके दोनों के तरीके बहुत कारआमद हैं, क्योंकि इसमें सबसे मुश्किल बेटा सर को डिलीवर करवाना है, क्योंकि सर इसमें लास्ट में आ रहा है। तो उसके जो तरीके हैं डिलीवरी ऑफ हेड के, ब्रीच डिलीवरी में, वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।